मैम सुनाई नहीं दे रही है आपकी आवाज। अच्छा, मेरा ये अनम्यूट था यार। इतनी देर से बोली तुम। चलो, पहले जो है हम लोगों ने आज आप लोगों का ट्रीटमेंट हो चुका है। अब हम लोग पहले एक्टिवेशन करेंगे। पहले फिर से आपको अपने दोनों हाथ रब करना है। जिसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ है उन लोग भी करेंगे प्रोसेस, हालांकि उनको वो एनर्जी नहीं आएगी, मगर जिनका हो चुका है उनके लिए तो ये चीज आपको रोज ही करना है। ठीक है, चलिए दोनों हाथ रब करिए और रेकी को प्रे करना है। रेकी को हमको प्रे करना है। मैं खुद की आभारी हूँ। मैं अपने माता पिता की आभारी हूँ। मैं समस्त गुरुजनों की आभारी हूँ। मैं दिव्य रेकी शक्ति की आभारी हूँ। रेकी अमृत, रेकी अमृत, रेकी अमृत। अब हमको अपना लेफ्ट हैंड नीचे और राइट हैंड ऊपर रखना है। पोजीशन ऐसी बना के रखना है। पोजीशन ऐसी बना के रखना है और 21 बार हमको घड़ी के दिशा में घुमाना है। 21 बार हमको घड़ी के दिशा में घुमाना है और बोलना है, चार्ज हील एंड प्रोटेक्ट माय पाम चक्रा। 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 Charge, heal and protect my palm chakra. 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 अब अपने राइट हैंड को नीचे, लेफ्ट हैंड को ऊपर। राइट हैंड को नीचे, लेफ्ट हैंड को ऊपर, फिर घड़ी की दिशा में घुमाना है। चार्ज, हील एंड प्रोटेक्ट माय पाम चक्रा। 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 Charge, heal and protect my palm chakra. 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 अब लेफ्ट हैंड की मुट्ठी बांधेंगे आप लोग और उसको अपनी पलथी पे रख लीजिए। लेफ्ट हैंड की मुट्ठी बांधना है और उसको अपने पलथी पे ऐसे करके रख लीजिए और राइट हैंड को अपने सर के ऊपर घुमाना है। चार्ज, हील एंड प्रोटेक्ट माय सेवन चक्रा। Charge, heal and protect my seven chakra. 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 Charge, heal and protect my seven chakra.
charge, heal and protect my seven chakra. Charge, heal and protect my seven chakra. Charge, heal and protect my seven chakra. Charge, heal and protect my seven chakra. Charge, heal and protect my seven chakra. Charge, heal and protect my seven chakra. Charge, heal and protect my seven chakra. Charge, heal and protect my seven chakra. उसके बाद अपने दोनों हाथ हमको अपने हार्ट पे रखना है। दोनों हाथ ये पोजीशन से अपने हार्ट पे हमको रखना है और बोलना है, चार्ज, हील एंड प्रोटेक्ट माय बॉडी एंड ऑरा। 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 Charge, heal and protect my body and aura. 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 इस तरह से ये वाली प्रेयर आप लोगों ने ट्रीटमेंट ले लिया है, तो ये वाला एक्टिवेशन आपको रोज करना है। अगर आप इसको रोज करते हैं तो आपकी एनर्जी एक्टिवेट होती है। जिसने ट्रीटमेंट लिया है उसको ये वाला प्रोसेस रोज करना है, क्योंकि रोज करने से आप लोग की बॉडी में एनर्जी बढ़ती है। आप लोगों की बॉडी में एनर्जी बढ़ती है, इसलिए अगर आप लोग इसको रोज करते हैं तो आपकी एनर्जी एनर्जाइज रहती है। किसी को कुछ पूछना है इस विषय में? मैम ये कितनी बार बोलना है और करना है? 21 बार, 21 टाइम। जैसे पहले एक बार दोनों हाथों को करना है हमको। दोनों हाथों पे करना है, पहले अपने पाम चक्र पे, फिर अपने सेवन चक्र पे, और फिर अपने होल बॉडी और ऑरा पे। नाभि पे भी किया जाता है, लेकिन अपन होल बॉडी और ऑरा ले लेते हैं तो नाभि कवर हो जाती है। नहीं तो नाभि पे भी कराया जाता है कि नाभि होल चार्ज, हील एंड प्रोटेक्ट माय नेवल चक्रा या नाभि चक्रा, ऐसे करके आप उसको भी चार्ज कर सकते हो। जो कर सकता है, जिसके पास समय है कर ले तो अच्छी बात। ठीक है, आज मैम हम कोई हाँ बोलिए। टाइम या कभी भी दिन के समय, रात में कभी भी कर सकते हैं? हाँ हाँ, कर सकते हैं कभी भी, लेकिन आपको जैसे अभी ये सब बताऊंगी प्रोसेस ना, और मॉर्निंग के समय आप लोग करिएगा ना तो उसका फर्क पड़ता है। मैम जैसे मैम आपने बताया। जो भी चीज हम लोग मॉर्निंग मैम में कर रहे हैं ना, वो चीज इफेक्टिव होती है, कभी भी उसका फर्क पड़ता है। इसलिए मॉर्निंग में कोई भी चीज हमने करना चाहिए। तो मैम इसको नहा के ही करना है कि ऐसे भी कर सकते हैं एक्टिव? ऐसे भी कर सकते हो ये। मैम हाँ हाँ जी। मैम एक ये चीज और, मैम ये काउंटिंग कैसे गाएंगे? 21 टाइम्स कैसे पता लगेगा कि हो गया है? देखो, मन मन में काउंट कर लो। हाँ, अभी थोड़ा आदत पड़ जाएगी। हाँ, धीरे से आदत पड़ जाएगी। और वो ऐसे ओके। करके देखिए, आज हम लोग कैसा है ये प्रोसेस के विषय में मैं आगे आप लोगों को पूरी चीज बताऊंगी। आगे आगे आप लोगों को कैसा करना है वो चीज समझ में आएगा। आज हम लोग ऑरा के विषय में जानने वाले हैं। आज हम लोग ऑरा के विषय में जानने वाले हैं। किसी को है नॉलेज ऑरा के विषय में? कोई जानता है? बोलो कविता। मैम बस इतना पता है कि ऑरा क्लीन किया जाता है, ज्यादा नॉलेज तो मुझे भी नहीं है। और मेडिटेशन करके थोड़ा सा हो जाता है एक्चुअली। मैं भी करती हूँ थोड़ा मेडिटेशन, क्योंकि मैं भी एस्ट्रोलॉजी में एस्ट्रोटॉक पे वर्क करती हूँ। न्यूमरोलॉजी से आता है मुझे हाँ देखना। हाँ, मेरी कई स्टूडेंट हैं एस्ट्रोलॉजर। कई स्टूडेंट हैं एस्ट्रोलॉजर में। जी। चलिए
देखिए ऑरा जो है ये ना हमारे चारों ओर एक एक ऐसी लेयर होती है जो हमको दिखाई नहीं देती। इसे ऊर्जावान क्षेत्र कहा जाता है, जो मनुष्य के चारों ओर एक ऐसा लेयर जैसा बना रहता है जो हमको दिखाई नहीं पड़ता लेकिन रहता जरूर है। और हर चीज का ऑरा होता है, चाहे वो सजीव हो चाहे निर्जीव। इसे आभा मंडल कहा जाता है। और इसको हम प्रैक्टिस अगर करते हैं तो इसके कलर भी हम देख पाते हैं। अगर हम इसको प्रैक्टिस करते हैं तो इसके कलर भी हम देख पाते हैं। ये हमको प्रोटेक्ट भी करता है, ये हमें प्रोटेक्ट भी करता है। जैसे कोई बीमारी है तो उससे बचाता है, कोई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है तो उसमें सहयोग करता है। ऐसी सारी चीजों में हमको सहयोग करता है। जो हमारे विचार होते हैं, जो हमारे विचार होते हैं वो सब ऑरा को अफेक्ट करता है, हमारे ऑरा को अफेक्ट करता है। हम सभी लोगों को अपना ऑरा जरूर क्लीन करना चाहिए। देखो हम लोग बचपन से ये चीज जानते हैं, जब हम लोग छोटे थे तो हमारी माँ लोग काला धागा पहना देती थी या नजर उतारा करती थी, मिर्च लेके, दीपक के द्वारा, नमक के द्वारा ये करती थी ना। उससे क्या होता था, जो निगेटिविटी रहती थी वो डिजॉल्व हो जाती थी, हमारा ऑरा क्लीन हो जाता था। हम लोग किसी तीखी चीज से, खट्टी चीज से, मेटेलिक चीज से भी इसकी वो उतार सकते हैं। मान लीजिए जैसे किसी पर्सन को बुखार है तो आप लोग का जैसा ट्रीटमेंट हो चुका है, आप लोग एक बर्तन में नमक का पानी लीजिए, कुनकुना पानी, उसमें आप नमक डालिए और उसमें एक नैपकिन लेके उसको निचोड़िए और जिस पर्सन को बुखार है उसके ऊपर से आप अगर ऐसे 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 करके धीरे धीरे उतारेंगे और जमीन में झटकेंगे तो उसका बुखार उतरता है। अगर आप विजुअलाइज करके, ऐसी आप ऐसी कहीं जगह है जहां पे आप ये व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, वहां आप अपने हाथ को ही विजुअलाइज करके अगर उसकी वो उतारेंगे धीरे धीरे करके, तब भी उसके फीवर उतरता है, उसमें फर्क आता है। सबसे मेन चीज, जो चीज हम ऐसा करते हैं उससे हमारे बॉडी में कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि हम कोई टैबलेट नहीं खा रहे हैं, हम कोई टैबलेट नहीं खा रहे हैं। उसके अलावा मेडिटेशन के द्वारा भी हम अपना ऑरा क्लीन कर पाते हैं। अपने घर में जो है, जैसे अपन सुबह जब सो के उठते हैं सब लोग, अपने घर में हम लोग जैसे अपने मोबाइल में, ठीक है, गणेश जी का मंत्र, राम रक्षा स्तोत्र हुआ, विष्णु सहस्त्र नाम हुआ, दुर्गा कवच, हनुमान कवच, ऐसी सारी चीजें अगर आप अपने घर में लगाते हैं तो आपके घर का चारों ओर का ऑरा क्लीन होता है। उसके अलावा अपने घर का ऑरा क्लीन करने के लिए भी कुछ और ट्रिक है जो आगे बताया जाएगा आगे आगे जाके। लेकिन छोटी छोटी चीज आप लोग कर सकते हैं, जैसे कपूर जला के, गूगल जलाकर, शंखनाद करके, अच्छा म्यूजिक लगाकर, इस तरह से भी हम अपने घर का ऑरा क्लीन कर सकते हैं। और आप लोग अगर आप लोगों के पास अगर एक एक कोई पर्सन हो तो हम लोग अभी प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे। आप लोगों के पास कोई बच्चा भी होगा तो चलेगा, कोई बड़ा पर्सन भी होगा तो भी चलेगा, कोई बड़ा पर्सन भी होगा तब भी चलेगा। हम लोग अगर किसी के थर्ड आई पे, किसी के थर्ड आई पे बहुत ध्यान से अगर देखेंगे तो उस पर्सन का ऑरा हमको दिखाई पड़ने लगेगा, उस पर्सन का ऑरा हमको दिखाई पड़ने लगेगा। अगर हम हाथों को इस तरह से, इस तरह से हाथों को हम दीवार की तरफ अगर कर लेते हैं और हाथ को लगातार देखते हैं तो हाथ का भी ऑरा हमको दिखाई देगा, हाथ का भी ऑरा हमको दिखाई देगा। आप लोगों को पेपर पेन लेके बैठने का बोली थी, लेके बैठे हो आप लोग सब? जी मैम, लिख सर। चलिए प्रैक्टिकल करके देखेंगे। इस तरह से एक डॉट बनाइए आप लोग पेज पे,
मैम पेपर निकालना है कि नोटबुक में भी बना सकते हैं? हाँ बना लो, नोटबुक में बना लो, सेंटर पे बनाइए। सेंटर पे एक डॉट बनाइए और उसको ध्यान से देखिए तो आपको उसका ऑरा दिखाई देगा। वो डॉट बनाने के बाद आप लोग उसे ध्यान से देखिए। जी मैम, दिख रहा है। दिख रहा है? एक और सर्किल लाइन दिख रही है। हाँ, कुछ वाइट वाइट सा लेयर दिखाई पड़ता है, अगर आप खूब कंसंट्रेट होके आप देखते हैं तो एक सफेद सा लेयर हमको उसके चारों ओर दिखाई देता है। सभी लोगों को दिखता है। थोड़ा सा जी दिख रहा है। कंसंट्रेट करना पड़ता है मन को, तो हमको दिखता जरूर है। मैम थोड़ा बाहर की साइड को ना, सर्कल के। हाँ, वो जो अपन ने डॉट बनाया है उसके चारों ओर। हाँ इसको। जी जी जी। के चारों ओर एक लेयर आपको दिखाई देगी। ऐसा ही मैम किसी के माथे पर भी दिखाई देगा, जैसा बतानी इसमें हाँ, मैम अगर आप लोग कंसंट्रेट होकर जैसा। देखेंगे तो दिखेगा। बिल्कुल, जो बिंदी है ना, उस पे भी अगर आप ध्यान लगा जी के देखिएगा तो उस पे भी आपके चारों ओर उसको लेयर आपको दिखेगी। सबको दिखा? अब आपको उसी जगह पर अपनी पेन रखना है। अब आपको उसी जगह पर आपको अपनी पेन रखना है और उस पेन का भी आप ऑरा देखिए, आपको दिखाई पड़ेगा। उस पेन का ऑरा देखिए, वो भी आपको दिखाई पड़ेगा। कंसंट्रेट होके हम लोग देखते हैं तो उसका ऑरा हमको, उसकी लेयर चारों तरफ दिखाई देती है। जी दिख रहा है सबको? चलिए, जिसको दिखे थंब दिखाएगा ऐसे। चलो, कविता मैम को दिख गया। दिखा? प्रियंका सिंह मैम दिखा? मैम कुछ समझ नहीं आ रहा, हल्की सी परछाई सी दिख रही है, शायद वही है क्या? परछाई नहीं देखना है मैम, उसका ऑरा देखना है। चलिए, बाद में आप लोग, बाद में क्लास होने के बाद आप लोग डबल से प्रैक्टिस करिएगा, आप लोगों को दिखाई पड़ेगा। देखिए, हमारे मन लोगों के ऐसी 7 लेयर, ये जो कलर दिख रहा है ना आप लोगों को, स्क्रीन दिखाई पड़ रही है सभी लोगों को? जी जी इस जम्बो। तरह से ये हमारे चारों ओर एक लेयर होती है। जो मनुष्य जैसे बहुत अधिक जो मेडिटेशन करते हैं, जो बड़े बड़े संत महात्मा लोग होते हैं, इनका ऑरा बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत ज्यादा फैला हुआ रहता है। और जितना हमारा ऑरा स्ट्रांग रहता है, उतना ही हमारे जीवन में पॉजिटिविटी बनी रहती है, प्लस जो भी कार्य हम करते हैं उसमें सफलता मिलती है। उसके अलावा हमको हर कार्य में करने में कोई दिक्कत नहीं होती, हमारा काम इजी होता चला जाता है। इसलिए अपना ऑरा स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। अब आप लोग को ट्रीटमेंट मिल गया है। आप लोगों को डेली अपना ऑरा क्लीन भी करना है।
डेली अपना ऑरा क्लीन भी करना है। कैसे करेंगे आप लोग ऑरा क्लीन? अपने दोनों हाथ को रब करना है, रेकी को कॉल करना है, और उसके बाद अपने दोनों हाथ आप ऊपर ले जाएंगे, अपने क्राउन चक्र के ऊपर ले जाएंगे, और आपको अफर्मेशन देना है, अगर मेरे आभा मंडल में, मेरे ऑरा में किसी भी प्रकार की कोई भी निगेटिविटी हो तो मेरे हाथों में समा जाए। अगर मेरे ऑरा में, मेरे आभा मंडल में किसी भी प्रकार की कोई भी निगेटिविटी हो तो मेरे हाथों में समा जाए। ऐसे करके आपको पैर तक लेके जाना है और धरती में झटक देना है। पैर तक ले जाना है और धरती में झटक देना है। 3 बार आप सामने से करोगे, 3 बार आप राइट साइड से करोगे, 3 बार लेफ्ट साइड से करोगे, और बैक बॉडी को फ्रंट बॉडी घोषित करिए। अपना हाथ पीछे नहीं जा सकता। हम अब पीछे का ऑरा कैसे क्लीन करेंगे? तो अपनी बैक बॉडी को फ्रंट बॉडी घोषित करके फिर 3 बार सामने से आपको उतार देना है। इस तरह से आप अपना ऑरा क्लीन कर सकते हो। अब आप लोग को ट्रीटमेंट मिल गया, आप लोग दूसरों का भी ऑरा क्लीन कर सकते हो। आप इसी तरीके से प्रोसेस यही रहेगा। आप अपने घर में अपने पति का, अपने बच्चों का, जिसका भी आपको ऐसा लग रहा है कि कोई पर्सन बहुत चिड़चिड़ कर रहा है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका बच्चा बहुत चिड़चिड़ा रहा है, आप उसका ऑरा क्लीन करके देखिएगा, उसमें फर्क आता है। मान लीजिए किसी की तबीयत ठीक नहीं लग रही, आप उसका ऑरा क्लीन करिए, उसके स्वास्थ्य में फर्क आता है। इस तरह से हमको अपना ऑरा रोज क्लीन करना है। पहले आपको रेकी को कॉल करना है, रेकी को कॉल करके अपने ऑरा को आपको ऐसा क्लीन करना है। अब आप लोगों के पास, किसी के पास कोई बच्चा है छोटा, या कोई पर्सन कोई भी हो, जब भी स्कूल चलता, कोई दूसरा पर्सन भी हो तो चलता है, साथ में कोई भी एक जन चाहिए। किसी के पास है? रेनू सिंह के पास हैं भैया, बुला लेंगी वो भैया। बुलाइए भैया को। बोला आ गए। ये दिखेगा आगे निकाल। भैया को बुलाई, हाँ ठीक है ना। अब आपको भी खड़े होना है। हाँ, और किसी के पास कोई पर्सन है? कुसुम जैन, आप नहीं, आपका तो ट्रीटमेंट नहीं हुआ है। नंदिनी मैम, आपके पास कोई है? नहीं है? तो मैं तो रोज करती हूँ ना। नहीं, तब भी अभी प्रैक्टिकल करना है ना, अच्छा अच्छा, सबको बताने के लिए प्रैक्टिकल करना है। मैं तो करूँ। हाँ रुकिए, बताती हूँ ना। और नंदिनी मैम, कोई है आपके पास? आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? नंदिनी, अरे अब जिनका ट्रीटमेंट हुआ है वही लोग कर सकते हैं ना, ये भी बात है। प्रियंका सिंह मैम, आपके पास कोई है? मैम। कविता मैम, आपके पास? नो मैम। चलिए ठीक है। ये कर रही हैं रेणुका सिंह, सब लोग देखिएगा, ठीक है। आप अपने दोनों हाथ रब करें और भैया को 3 मिनट, 3 फीट करीब दूरी पे खड़े रखिए। करीब 3 फीट दूरी पे खड़े रखिए, और भैया से भी हाथ ऐसे करने का बोलना है। भैया भी हाथ सामने, दोनों हाथ सामने दिखाएंगे, और आपको धीरे धीरे उनके पास जाना। 3 फीट दूरी पे रहिएगा आप भैया, और भाभी को धीरे धीरे मतलब उनके पास जाना है। जहां पे आपको एनर्जी महसूस होगी वहीं पे आप खड़ी हो जाएंगी। जहां पे उनकी एनर्जी महसूस होगी वहीं पे आपको खड़े हो जाना। 3 फीट दूर रहिएगा आप भैया। हाँ, अब धीरे धीरे जाइए उनके पास, हाथ को सामने करके लेके जाइए। ऊपर उठा के हाथ नहीं ले जाना, सामने करके ऐसे। हाँ ऐसे तो। हाँ, ऐसे करके जाइए धीरे धीरे। जब आपको ऐसा लगे, वहां जहां आपको एनर्जी लगेगी वहीं रुक जाना।
धीरे धीरे जाएं उनके पास तक। अच्छा, और क्लीन कर रहे हैं, चलिए ठीक है। जहां पे आपको हाथ भारी लगे वहां भी रुकिएगा। वो और क्लीन कर रहे हैं। आपको जहां हाथ भारी लगे वहां रुकिएगा। हाँ लग रहा है। लग रहा है वहां हाँ कमर के पास ना? हाँ, भैया से पूछे वहां तकलीफ है कुछ? पेट में तकलीफ, पेट तक है। तो आपको वहां पे फील हुआ ना, पेट के पास हाथ पहुंचा तो? हाँ हाँ, इस तरह से हम लोग स्कैन कर लेते हैं। अगर अपन स्कैन करते हैं तो सामने वाले को अगर कहीं तकलीफ है तो हम वो चीज पहचान जाते हैं कि यहाँ पे इनको दर्द है। उनको अपन ने टच नहीं किया, उन्होंने अपने को बताया नहीं, लेकिन जब हम ये प्रैक्टिकल करते हैं तो ये चीज होती है। आप लोग अपने घर में करके देखिएगा। ठीक है, अब भैया को थोड़े दूर खड़ा करें, 3 फीट दूर खड़ा करें भैया को अपने से। भैया 3 फीट दूर खड़े रहिए। और भाभी आपको धीरे धीरे उनके पास जाना है, दोनों हाथ सामने करके ऐसे धीरे धीरे जाना है। भैया भी दोनों हाथ सामने रखेंगे ऐसे। और जहां पे आपको एनर्जी फील होगी वहां पे आप रुक जाइएगा। जा जाइए उनके पास तक जाइए, धीरे धीरे चल के जाइए। यहाँ लग रहा है, यहाँ लग रहा है। एनर्जी फील हो रही ना, इस तरह से? हाँ ठीक है बन। इस तरह से हम दूसरे की एनर्जी को चेक कर पाते हैं कि सामने वाले का ऑरा कहाँ पे है। वो चीज आप लोग महसूस कर पाएंगे। अगर आप दूसरा, जैसे जिसको भी आपके घर के बड़े बुजुर्ग जो भी हों, अगर उनको किसी प्रकार की कोई तकलीफ है तो आप दोनों हाथ को रब करें, रेकी को कॉल करें, और उस पर्सन के ऊपर से जब आप हाथ ऐसे 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 करके नीचे लेके जाएंगे, जहां पे सामने वाले को तकलीफ होगी वहां आपका हाथ भारी हो जाता है। अभी देखो भाभी को वैसा लगा ना, भैया के पेट में कुछ तकलीफ थी, वहां पहुंच के उनके हाथों में कुछ चेंज लगा। इस तरह से हम लोग ऑरा देख सकते हैं। और ऑरा क्लीन करना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी। ऑरा अगर हम लोग क्लीन करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है, हमारे स्वास्थ्य से लेके हर चीज के लिए बहुत अच्छा रहता है। अपने भैया आज आप पे करते लाउड के। चलिए, इससे रिलेटेड और कोई प्रश्न आप लोगों के मन में है तो पूछिए। मैम जैसे आप बता रहे हो भारी लगेगा, तो फिर उसके बाद हमें वहां पे कैसे करना है? मैम ऑरा फिर क्लीन करना है आप। ओके, मतलब पूरी बॉडी का? हाँ, पूरी बॉडी का। जी मैम। लेकिन आप ये पहचान पाएंगी कि वहां पे उनको, मतलब आप करके देखेंगी जहां आपको भारी लग रहा है वहां आपको रुकना है। और सामने वाले से पूछना है कि आप, नहीं ऐसे मत पूछेगा, ऐसे पूछेगा कि आपको कहीं तकलीफ है क्या शरीर में। सामने वाला खुद बताएगा, आप खुद पहचान पाएंगी कि मैंने इनका करके देखा तो मुझे समझ में आया यहाँ इनको तकलीफ थी। जी मैम। हाँ, वो चीज हमको करना है। निहारिका, आपका ट्रीटमेंट रह गया है? हाँ मैम। ठीक है ना, ट्रीटमेंट मैं करवा दूंगी आपका बाद में। आप मुझे ना करीब 5 बजे करीब कॉल करके पूछिएगा, मैं बताती हूँ आपको। ठीक है? आज 5 बजे? हाँ, आज 5 बजे कर लेना। ओके। और मैम आज का रिकॉर्डिंग भी आधा से मैं देख पाई क्योंकि चार्जिंग नहीं हो रहा था आज भी, हाँ थोड़ा ठीक है, प्रॉब्लम आ रहा नहीं रिकॉर्डिंग तो रोज की डालूंगी, कल वाला भी है। वीडियो डाल दिया मैंने। ओके 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 मैम, कल थैंक यू वाला मैम। डालूंगी, अभी कल वाला नहीं डाला है, ओके। डाल। मुझे हाँ बहुत बुरा लग रहा था सुबह में, उठ गई थी मैं, फिर जी। सोची नहा लो क्या, फिर सोची करंट ही नहीं है तो क्या करूंगी। हाँ नहीं, कोई बात नहीं। कोई प्रॉब्लम ऐसा आ जाता है तो उसके लिए क्या करेंगे ना। ओके ओके मैम, ओके। हाँ, चलिए मैम। हाँ हाँ, मेरा एक क्वेश्चन था, रेकी कॉल करने से पहले हमें ऑरा को क्लीन करना है क्या पहले अपने? नहीं नहीं, पहले रेकी कॉल करना है फिर और क्लीन करना। पहला प्रोसेस रेकी कॉल करेंगे, उसके बाद और क्लीन करेंगे। उसके अलावा ना, अभी जैसे आप लोगों को, अभी आप लोगों की पूरी क्लास खत्म हो जाएगी तो मैं आप लोगों को पूरा प्रोसीजर बताऊंगी कि आपको इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये ऐसा करना है। तो वो चीज आप लोग उस तरह से करते रहेंगे तो उसका बेनिफिट आपको मिलता है। कल जैसे हम लोगों ने रेकी के 5 प्रिंसिपल देखे, कल हमने रेकी के जो 5 प्रिंसिपल्स देखे, आप लोगों को
वो पांचों प्रिंसिपल्स अपने जीवन में फॉलो करना है। वो पांचों प्रिंसिपल्स अपने जीवन में फॉलो करना है। याद है आप लोगों को कौन कौन सी जी। प्रिंसिपल बताई थी? चिंतन नहीं करना, क्रोध नहीं करना है, हम्म। प्राणियों पर पोलाइट दया रह करना है, हाँ, ठीक, राइट। और ईश्वर से आशीर्वाद। चलो दो और बताओ, कौन बताएगा? अपने काम के प्रति ईमानदार रहना है, वेरी गुड। सबसे काइंड रहना है, और गॉड को रोज थैंक यू बोलना है, ग्रेटिट्यूड देना है उनको। हाँ, ईश्वर को धन्यवाद देना है कि उसने आज हमें इस स्थिति में रखा है कि हम सब चीज अपनी अच्छे से कर पा रहे हैं। जो भी चाह रहे हैं जीवन में, हर चीज हम खुद पा सकते हैं। अब आप लोग जिस ऊर्जा के साथ जुड़े हैं, इस ऊर्जा से जुड़कर आप लोग अपने जीवन में जिस क्षेत्र में आप ग्रोथ चाहते हैं, उस क्षेत्र में आप इससे अपने जीवन में वो गोल पा सकते हैं जो आप चाहते हैं। लेकिन उसके लिए आपको दो चीज करना है। एक, आपको 100% विश्वास करना है। दूसरा ये कि जो इसमें मतलब रेकी के जो प्रोसेस थोड़ा सा बताऊंगी, उस चीज को आपको डेली उसमें फॉलो करना है। और उसके बाद 100% हमको विश्वास करना है। 100% विश्वास करना है। छोटे छोटे जो प्रैक्टिकल बताए जा रहे हैं वो भी आपको जरूर करना है। जैसे जो भी निगेटिविटी निकालने वाला प्रैक्टिकल है, वो सब चीजें आप लोग लिखिए, क्योंकि पहले अपने आप को हमको पूरी तरह से खाली करना है। जब हम पूरी तरह से, ये बताइए, अगर हमारे मन में किसी के प्रति कोई भी निगेटिव बात है, अगर कोई भी निगेटिव बात है और हम अपने मन से उसको नहीं निकाल पा रहे हैं, तो क्या हमारे मन में पॉजिटिव बातें भर पाएंगी? क्या ऐसा संभव है? नहीं है। इसलिए अपने आप को पूरा खाली करना है। कल वाला पास्ट लाइफ मेडिटेशन में यही बताया गया है ना, कि हमको अपने आप को रिक्त कर लेना है, पूरी तरह से रिक्त कर लेना है। तभी तो हम अपने आप को पॉजिटिव चीजों से भर पाएंगे। दूसरी बात, हमारी सोच, हमको हमारे आचार, व्यवहार और वाणी, इन तीनों चीजों पे भी हमारा कंट्रोल होना चाहिए। जैसे मराठी में एक कहावत है, तोंडात मधाचा गोळा। कोई मराठी है क्या यहाँ पे? कोई है? नहीं। तोंडात मधाचा गोळा आणि डोक्यावर बर्फाची लादी। मतलब मुंह में शहद का गोला और सर पे बर्फ का थैला अगर मनुष्य का रखा रहा, तो उसके जीवन में परेशानी नहीं आती है। उसके जीवन में परेशानी नहीं आती है। तो हम लोगों को ये सब चीजें, छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देके अपने जीवन में ऐसा परिवर्तन लाना है। अब आप लोग जो इस एनर्जी से जुड़े हैं, उसमें आपको अपने आप को पूरी तरह से पॉजिटिव कर लेना है। किसी के मन में किसी के प्रति कोई शिकायत मत रखिए ना। देखिए, हर मनुष्य अपने अपने स्वभाव का होता है ना। देखिए, 5 भाई बहन होते हैं, पांचों के विचार हमेशा मिलते हैं क्या? मिलते हैं? नहीं मिलते। तो जब हम 5 लोग दूसरों से मिल रहे हैं, तो हम क्यों उम्मीद ऐसी कर रहे हैं कि उनके विचार हमारे विचारों से मिलेंगे? संभव नहीं है ना। तो हमको क्या करना है, भाई उसके हिसाब से आप चेंज मत करिए, लेकिन अपने आप को इस हिसाब से बना लीजिए कि आपके द्वारा दूसरों को तकलीफ ना हो, और कोई आपको तकलीफ दे रहा तो आप उसको भूल जाइए, जाने दीजिए, उसका स्वभाव ऐसा है, उसको माफ कर दीजिए। आप उसके हिसाब से अगर आप ऐसा करने लग जाएंगी, थोड़े दिन में आप सामने वाले के स्वभाव में अपने आप परिवर्तन आएगा। थोड़े दिन में सामने वाले के स्वभाव में परिवर्तन आ जाएगा। उसका फायदा आपको मिलेगा, क्योंकि अगर दूसरा आपको परेशान कर रहा है और अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हो, अगर मान लीजिए हमको किसी ने बोला, कोई भी चीज अगर इसने बोला कि वो बहुत खराब है, अगर किसी ने कहा वह बहुत खराब है, और सामने वाले ने उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं की, अगर कोई प्रतिक्रिया नहीं की, तो वो जिसने बोला है ना, वो अधिक परेशान होगा। सही है ये? वो अधिक परेशान होगा, और हमने इसलिए उसको स्वीकारा नहीं क्योंकि हम है नहीं, तो हमने उसको स्वीकारा नहीं। भाई किसी ने कोई चीज बोला और हमने एक्सेप्ट कर लिया, तो हम हैं। किसी ने कुछ बोला, हम एक्सेप्ट करके बुरा मान गए, तो हम हैं। और हमने एक्सेप्ट ही नहीं करा, किसी ने कुछ बोला, हमने एक्सेप्ट नहीं करा, तो हमें कोई दिक्कत आई क्या? कुछ नहीं। अपन वैसे के वैसे बने हैं, अपन वैसे के वैसे खाली। ऐसी छोटी छोटी चीजों को अपने जीवन में हमको
उतारना। दूसरी बात ये कि सबको माफ कर दीजिए। सोने के पहले डेली का नियम बनाइए कि आपको अफर्मेशन बोलना है। अफर्मेशन बोलने के बाद शांति से बैठिए। शांति से बैठ के दिन भर में अगर आपको किसी ने परेशान किया है उसका ध्यान करिए और उसको माफ करिए। और मान लीजिए आपसे कोई गलती हुई है तो आप हाथ जोड़िए और उससे माफी मांग लीजिए। हमको उसके पास जाके माफी नहीं मांगना है, जहां आप बैठे हैं वहीं से आपको माफी मांग लेना है। ये 2 चीज आपको डेली अपने जीवन में करना है। अभी तक आप लोगों को मैंने जो जो बताया उसमें सबसे पहले अपनी निगेटिविटी निकालना है हमको। दूसरा चीज क्या करना है, डेली अफर्मेशन तैयार करना है। डेली अपने को जो अपने जीवन में चाहिए वो अफर्मेशन तैयार करना है। और तीसरा क्या है कि अब आप लोग अपना ऑरा भी क्लीन करेंगे। आप लोग को ट्रीटमेंट मिल गया है, आप लोग ऑरा भी अपना क्लीन करेंगे। इस तरह से आप लोगों को अपने उसमें ये वाली चीज रोज लाना है। चलिए, किसी का और कोई प्रश्न हो तो पूछे। 4 दिन की क्लास का भी कोई प्रश्न हो किसी के मन में तो पूछ सकता है। माया राठी मैम, आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट करिए। अनम्यूट नहीं हुआ मैम। बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अनम्यूट करिए माया राठी मैम, आवाज नहीं आ रही आपकी। ठीक। मुझे आवाज नहीं आ रही। आप लोगों को आ रही क्या मैम की आवाज? नहीं। नहीं मैम, नहीं आ रही। मैम आपका नेटवर्क में प्रॉब्लम है शायद, आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल। मधु भगत मैम, अनम्यूट करिए। बोलिए मैम। हर बात में तो आज लास्ट डे नहीं है, अभी बचा है अपने पास। अभी कल तो हम लोग 7 चक्र के विषय में हाँ जानेंगे। मैंने 2 हाँ हाँ अभी मैं 2 दिन अभी क्लास नहीं कर पाई हूँ। जी, हूँ। आवाज नहीं आई, किसने बोला अभी? बोलिए माया मैम। नहीं कर पाई, कुछ प्रॉब्लम। नहीं, आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। आप चैट बॉक्स में लिख के बताइए या तो मुझे पर्सनल फोन करके फिर बात करिएगा, क्योंकि आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। ठीक है मैडम। हाँ, ठीक है। चलिए, किसी का और कोई प्रश्न? चले जाइए ना, मैं बुला लिया ड्राइवर। एक घंटे में आए तो कुछ नहीं बचा। आप तो 1 घंटे ठीक में है ना, जो क्लास नहीं कर पाया है तो अनुजा करती मैं रहती है ऐसे ही। वीडियो डाल रही हूँ तो आप लोग देख लेना। अगर आप लोगों को ट्रीटमेंट लेना हो तो ट्रीटमेंट वाला प्रोसेस मैंने आप लोगों को बताया है कि आप लोग को 111 रुपए जमा करना है और अपना नाम सेंड करना है, क्योंकि निहारिका का ट्रीटमेंट रह गया है। इसलिए उसके साथ फिर मैं और लोग जिनको भी करना होगा उन लोग अपने पैसे जमा करें और ट्रीटमेंट ले लें, क्योंकि बस एक बार और कराऊंगी क्योंकि इन लोगों का रह गया है इसलिए। तो इसलिए आप लोग जो है जिनको भी ट्रीटमेंट लेना है, क्योंकि एनर्जी का यूज आप तभी कर पाएंगे जब आप ट्रीटमेंट लेंगे। अगर आप ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो आपको वो एनर्जी का यूज आप नहीं कर सकते हैं। चलिए, किसी का और कोई प्रश्न? चलिए, आज क्लास थोड़ा जल्दी विराम देना है, मुझे थोड़ा काम है, मैं बाहर जाने वाली हूँ। तो क्लास को आज जल्दी थोड़ा सा विराम दूंगी। आप लोगों का और कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर क्लास यहीं समाप्त की जाएगी।